जिस किसी ने एक निर्दोष का कत्ल कर दिया तो मानो उसने सारे इंसानों का कत्ल कर दिया, और जिस किसी ने एक निर्दोष को बचाया तो मानो उसने सारे इंसानों को बचा दिया। अब हम अपने हिंदू भाइयों को ये बताएंगे कि ये कुरान में अल्लाह के आदेश हैं और इन आदेशों को मानने के लिए मुसलमान बाध्य है। ये नहीं है कि प्रवचन है, सुन लीजिए, इस कान से सुनिए, इससे निकालिए। इन आदेशों को मानने के लिए बाध्य है। और ये आदेश जो मुसलमान जानता है, इसके बाद भी अगर इन आदेशों के खिलाफ जाता है तो वो अल्लाह की नज़र में इस्लाम से खारिज है, वो जन्नत नहीं जाएगा। ये कठोरता है इस्लाम में। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि हमने उपदेश दे दिया, प्रवचन दे दिया तो अब ये बाध्यकारी है। अब कोई मुसलमान भाई इन आदेशों को मानता है नहीं मानता, ये वो जाने। हम ये नहीं बता रहे कि हिंदू क्या कर रहा है, मुसलमान क्या कर रहा है। हम ये बता रहे हैं कि सनातन धर्म क्या कह रहा है, इस्लाम क्या कह रहा है, हम ये बता रहे हैं। क्योंकि धर्म के नाम पर कोई भी आतंकवाद की बात न कोई इस्लामिक आतंकवाद की बात करे, न कोई हरा आतंकवाद की बात करे, न कोई भगवा आतंकवाद की बात करे। क्योंकि धर्म में आतंकवाद नहीं है, लोगों के दिमाग में आतंकवाद है। तो अब ये इस अहिंसा जो हमने बात बताई, अब लोग इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ते हैं, अशांति से जोड़ते हैं, लड़ाई झगड़े से जोड़ते हैं। लेकिन अब अभी तक तो हमने कुरान के में अल्लाह के आदेश बताए। अब हम बता रहे हैं हदीस के बारे में कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा। इन जो हम हदीस बता रहे हैं ये उन लोगों के लिए जवाब हैं जो इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ते हैं, जो इस्लामिक आतंकवाद की बात करते हैं। पहला हदीस नंबर 2024 2024 में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दुश्मन से लड़ाई भिड़ाई की तमन्ना न करो, बल्कि अल्लाह से अमन की दुआ करो, शांति की दुआ करो। दुश्मन से लड़ाई झगड़ा करने की तमन्ना न करो, बल्कि शांति की दुआ करो। लड़ाई, इसीलिए हम कहते हैं इस्लाम शांति का मजहब है, लड़ाई झगड़े का मजहब नहीं है। लेकिन अगर कोई लड़ाई झगड़ा करता है तो वो जाने, उसका जिम्मेदार इस्लाम नहीं है। न तो कुरान जिम्मेदार है, न हदीस जिम्मेदार है, इस्लाम जिम्मेदार तो बिल्कुल नहीं है। और हदीस नंबर 2444 यानी 2444 हदीस नंबर में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने भाई की मदद करो, वो चाहे जालिम हो या मजलूम। लोगों ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, अगर मेरा भाई मजलूम है तो हम उसकी मदद करना जानते हैं, लेकिन अगर वो जालिम हो तो हम किस तरीके से उसकी मदद करें? तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उसके हाथ पकड़ लो और उसको जुल्म करने के पाप से बचा लो। ये है उन लोगों को जवाब जो इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ते हैं या जो बहक गए हैं। उनके लिए ये नसीहत है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा और आप क्या कर रहे हो, अपने को संभालो। सूरा हदीस नंबर 6016 में है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार कहा, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं। आपसे पूछा गया, कौन है अल्लाह के रसूल? आपने कहा, वह जिससे उसका पड़ोसी असुरक्षित हो।
इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि जिस मुसलमान से उसका पड़ोसी सुरक्षित नहीं है वो मुसलमान ही नहीं है। ये है इस्लाम। हम क्यों इस्लाम के बारे में विशेष रूप से मैंने बताया कि इस्लाम को लेकर के बहुत गलतफहमी है, ख़ास तौर से हिंदू भाइयों के बीच। तो इसलिए ये बताना ज़रूरी है। और इसलिए भी ज़रूरी है कि सच्चाई ये है कि मुसलमान एक बहुत ही जज्बाती कौम है, बहुत जल्दी रिएक्ट करती है, रिएक्ट बहुत जल्दी करती है। तो हम मुसलमान भाइयों को भी बताना चाहते हैं कि अपने धर्म को जानो, वास्तविक इस्लाम को जानो कि वो क्या है, और उस अच्छे इस्लाम को अमल में लाओ, आचरण में लाओ। तो इससे इस्लाम महान होगा, इस्लाम का झंडा बुलंद होगा। आपके आचरण से ही इस्लाम का झंडा बुलंद होगा। अगर आपका आचरण अच्छा नहीं हो तो इस्लाम का झंडा बुलंद नहीं होगा। तो ये अभी हमने बताया अहिंसा के बारे में। ये एक अच्छाई शांति के लिए जरूरी है। दूसरी अच्छाई सत्य, सत्य पर चलना। दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है? संसार के सबसे पुराने ईश ग्रंथ ऋग्वेद के मंडल 1 सूक्त 7 का 10वां मंत्र है, इंद्रम वो विश्व तस्परिहवामहे जनेभ्या अस्माकम अस्तु केवलः। ऐ मनुष्यो, तुमको अत्यंत उचित है कि पूजा करने योग्य मुझ परमेश्वर को छोड़कर किसी दूसरे देव को मत मानो, क्योंकि पूजा करने योग्य मुझ परमेश्वर को छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। यही श्रीमद् भगवद गीता में है, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मुझ परमेश्वर से अलग कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। ये श्रीमद् भगवद गीता में है। और इसका संक्षेप क्या है? इस जब ऋग्वेद का, जो संसार का सबसे पुराना ईश ग्रंथ ऋग्वेद है, जो सनातन धर्म की बुनियाद है, आधार है वेद, उस सबसे पुराने ईश ग्रंथ के इस श्लोक को संक्षिप्त करो तो इसका मतलब होता है ईश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है। और यही है, अरबी में इसका ट्रांसलेशन है ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी परमेश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है। ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह है, ये ऋग्वेद में समाया हुआ है। कुरान की सूरा 22 आयत नंबर 62 में है कि अल्लाह ही सर्वोच्च है, अल्लाह ही सर्वोच्च महान है, अल्लाह ही सत्य है। जो सबसे बड़ा सत्य है वो अल्लाह है, ईश्वर है, और वही सर्वोच्च महान है, जिसको कहते हैं मुसलमान भाई अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर लड़ाई का नारा नहीं है। पहले मैं भी सोचता था। एक बार ऐसा हुआ कि मैं इलाहाबाद में पढ़ता था। मेरी उम्र उस समय, मैंने बीए में एडमिशन लिया था और मेरी उम्र उस समय 16 साल थी। तो इलाहाबाद से थोड़ी दूर पर, जो जिसको प्रयागराज कहते हैं, थोड़ी दूर हम वहाँ रहते थे। तो एक हमारे साइंस के पार्टनर, फिजिक्स केमिस्ट्री के पार्टनर, प्रैक्टिकल के पार्टनर, जो प्रैक्टिकल होते हैं साइंस में, उसके पार्टनर हुए सैयद इकराम हुसैन साहब। तो सैयद इकराम हुसैन साहब शहर में रहते थे। तो एक बार मैं उनसे मिलने गया तो उस समय चुनाव का माहौल था। जब उनसे उनके घर में मैं बैठा था, उसी समय शोर हुआ बहुत तेज, और ये हुआ कि दंगा हो गया। तो जब दंगा हो गया तो उन्होंने हमसे कहा कि त्रिपाठी जी, हम आपको बगल में जानसनगंज, घंटा घर के सामने जानसनगंज मोहल्ला है, इस तरफ मुसलमान भाई, उस तरफ हिंदू रहते हैं। उन्होंने कहा हम हिंदू बस्ती तक आपको छोड़ देते हैं, आप अब चले जाइए, अब ठीक नहीं है रुकना। तो वो हमको छोड़ने के लिए हिंदू बस्ती की तरफ गए। रास्ते में एक मैदान था, मैदान में क्रिकेट
का खेल होता था। तो वहाँ भीड़ इकट्ठी थी, वो भीड़ नारे लगा रही थी, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। और जब ये नारा लगे तो उधर से हर हर महादेव। तो उम्र हमारी 16 साल थी। अब 16 साल के लड़के तो बहुत कुछ जानते हैं। उस समय 16 साल के लड़के बुद्धू होते थे, वो कुछ जानकारी, ऐसे बुद्धू थे कि इकराम हुसैन साहब के बारे में एक टीचर ने कहा, क्यों इकराम, कल तुमको हमने निरंजन सिनेमा में लाइन लगाए है देखा तो हमने सोचा अरे ये पिक्चर देखता है, ये फिल्म देखता है। तो हम डर गए उससे, ये तो पिक्चर देखता है, मतलब इतने सीधे साधे थे। तो जब नारे तकबीर अल्लाह हो, तो मेरे दिमाग में, बचपन के दिमाग में बैठा कि ये लड़ाई शुरू करने का नारा है, ये लड़ाई शुरू करने के लिए अल्लाह अकबर कह रहे हैं और वो हर हर महादेव कह रहे हैं। हम चले गए। उसके 3-4 महीने बाद एक बार हम आ रहे थे साइकिल से, जीटी रोड से, ग्रैंड ट्रंक रोड से, तो मुस्लिम बस्ती पड़ती है रास्ते में। तो वहाँ एक जलसा हो रहा था, जैसे ये जलसा है। तो उस जलसे में नारा लगा, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। जैसे ही मैंने सुना नारे तकबीर अल्लाह अकबर, मैंने सोचा लड़ाई शुरू। अब हमने साइकिल तुरंत मोड़ी और मोड़ के बड़ी तेजी से चलाते हुए वापस चले आए। हमारे भाई रेलवे में गार्ड थे, उन्होंने पूछा वापस चले आए? हमने कहा हाँ दंगा हो गया। कहने दंगा हो गया? हमने कहा हाँ दंगा हो गया। तो अगले दिन अखबार में दंगा अंगा कुछ नहीं निकला, कहीं दंगा तो नहीं हुआ। हमने कहा नारे तकबीर अल्लाह अकबर लग रहा था, तो वो भी नहीं जानते थे, कहीं होगा कोई झगड़ा हुआ होगा। बाद में जब मुझे अभी 8-10 साल पहले पता चला कि नारे तकबीर, अरे ये अल्लाह अकबर का मतलब है अल्लाह ही सबसे बड़ा है, अल्लाह ही सर्वोच्च है, अल्लाह ही महान है। तो यही तो वेदों का सार है।